हेलो एवरीवन। आज से एमपी शुरू करना था और ये एमपी की वीडियो नंबर 1 है। इसमें एमपी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है और एमपी के फॉर्मेशन के बारे में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमपी का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका नाम मध्य प्रदेश इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में है। ठीक है, इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसको नाम दिया था हृदय प्रदेश। फिर पूरे देश में सर्वाधिक वन होने के कारण इसे वनों का राज्य भी कहते हैं। और वन ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, इसलिए देश का ऑक्सीजन फैक्ट्री भी कहलाता है। ठीक है, वन ज़्यादा है, दूसरा वन ज़्यादा होने के कारण इसे ऑक्सीजन फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट, इसे ट्राइबल स्टेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं, दैट इज़ एससी। जनजाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट। सोया प्रदेश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो क्रॉप की ईल्डिंग होती है वो है सोयाबीन। ठीक है, इसी कारण इसको स्टेट क्रॉप भी डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स होने के कारण इसे टाइगर स्टेट बोला गया है। नेक्स्ट, हीरा प्रदेश या कोहिनूर स्टेट या डायमंड स्टेट, ये भी इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे पन्ना है जो कि हीरो की खान है। फिर इसे नदियों का मायका कहते हैं, दैट इज़ होम ऑफ रिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो मालवा प्लेट्यू पर। स्पेशली ये जो नदियों का मायका वर्ड है, जो नाम दिया गया है वो मालवा प्लेट्यू को ही दिया गया और मालवा प्लेट्यू एमपी के अंदर होने के कारण ये एमपी का नाम भी है। फिर इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिच एंड डाइवर्सिफाइड कल्चर है, अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर मिलते हैं। हम देख लेते हैं एमपी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है एमपी का मैप, इसमें सबसे ऊपर जो है वो है मुरैना। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो है मुरैना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एमपी का जो शेप है वो है मोर की तरह, और मोर का सर कहाँ होता है? ऊपर। तो ये है मुरैना। ठीक है, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है बुरहानपुर, सबसे नीचे है बुरहानपुर। सबसे ईस्ट में है सिंगरौली। ठीक है, सबसे वेस्ट में है अलीराजपुर। सबसे वेस्ट में है अलीराजपुर। ठीक है, सबसे ऊपर मुरैना, सबसे नीचे बुरहानपुर, सबसे ईस्ट में सिंगरौली, सबसे वेस्ट में अलीराजपुर। अब ये मुरैना में भी वो कौन सा पॉइंट है? तो ये है चंबल, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। सबसे नीचे ये बुरहानपुर के यहाँ से एक रिवर जाती है, रिवर ताप्ती। सबसे ऊपर चंबल की पहाड़ियाँ, सबसे नीचे ताप्ती रिवर। ठीक है, सबसे ईस्ट में ये है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली में है मैकाल हिल्स, जहाँ पर एंड होती है, वो सबसे ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न में ये जो अलीराजपुर है यहाँ पे है राजपीपला। तो देखो यहाँ इस ऐसे में देखा जाए तो हिल्स है, यहाँ मैकाल है और यहाँ पे राजपीपला है। ऐसे में देखा जाए तो चंबल के पहाड़, और ऐसे में सबसे नीचे रिवर है। ठीक है, अब साइज़ देख लेते हैं। तो लंबाई में जो इसकी साइज़ है वो है 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। चौड़ाई है 870 किलोमीटर, 605 किलोमीटर ऊपर से नीचे, चौड़ाई 870 किलोमीटर। ठीक है, कुल एरिया कितना हुआ फिर? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, 308,252। ठीक है, इतना सिंपल है, 308,252। अब क्या हुआ था कि एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए। जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक थे तो ये इसका एरिया सबसे बड़ा एरिया था, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एरिया जो है वो एमपी का होता था। लेकिन एमपी छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण एरिया डिवाइड हो गया और अभी सेकंड नंबर पे एरिया वाइज आ गए। और फर्स्ट जो एरिया में सबसे ज़्यादा है वो है राजस्थान एंड सेकंड है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम देखें तो पूरे इंडिया के एरिया का कितना परसेंटेज एमपी का है? तो 9.38% एमपी है। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करें हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो क्या होता है? एक आता है नदर्न हेमिस्फीयर, ये अर्थ है, इसको डिवाइड करा दो पार्ट में, ऊपर है नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अगर पूरी अर्थ को हम वर्टिकली डिवाइड करें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एमपी कहाँ लोकेटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड मिनट। ठीक है, तो अगर सबसे ऊपर देखें तो 26 डिग्री 30 मिनट, सदर्न मोस्ट 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लर्न करें। 26 और 30 है और यहाँ पे क्या है? 21, 2 का 2 और ये 6 पीछे चला गया।
2160, 2630 और 21/6, ठीक है। अब ईस्टर्न में क्या है, 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। ये टाइम जोन के हिसाब से डिवाइडेड है। कैसे है, टाइम जोन के हिसाब से। तो ईस्टर्न में है 82 डिग्री 48 मिनट और ये 74 डिग्री 9 मिनट। ऊपर से नीचे 2630, 21/6, 82/48, 74/9, ठीक है। अब कुछ और जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो स्टेट की चीज़ों को बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले राज्य के चिन्ह, स्टेट एम्बलम। तो ये है स्टेट का एम्बलम। इसमें पहले हम इसको देख लेते हैं दिखता कैसा है। तो ये जो बाहर साइड है ये है स्तूप, ये है स्तूप। ये कितने स्तूप है, 24 स्तूप है। उसके बाद में ये एक सर्कल आता है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। एक तरफ धान की बाली है और एक तरफ गेहूं की बाली है, ठीक है। फिर और अंदर जाए तो ये बरगद का पेड़ दिख रहा है, ठीक है। और उसके अंदर बना हुआ है ये अशोक स्तंभ से लिया हुआ चिन्ह। तो अब हम देख लेते हैं कि इन सब चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। पहले ये जो 24 स्तूप हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 24 घंटे निरंतर तरक्की और विकास की संभावना की ओर हमें चलना है, ठीक है। फिर ये सर्कल है जिसमें ये 2 धान हैं, ठीक। एक धान है, गेहूँ है। ये क्या है, ये क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते हैं, ठीक है। अशोक स्तंभ से लिया हुआ ये सिंह वाला जो शेप है वो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद में ये जो बैंगन ट्री बना हुआ है इसकी 2 इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि बैंगन ट्री जो है वो यहाँ का स्टेट ट्री है, ठीक है। दूसरी बात, एमपी में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट है, अभी हमने पढ़ा है, इसे वनों का राज्य कहते हैं। तो वनों के राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये पेड़ बना हुआ। 2 चीज़ें, पहला क्या है, बैंगन ट्री स्टेट ट्री है, दूसरा वनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेट फ्लावर, राज्य के पुष्प। तो वो है लिली, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लिलियम कैंडिमम, ठीक है, लिली की कैंडी। नेक्स्ट, राज्य पक्षी कौन सा है, तो दूधराज, इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं और शाही बुलबुल भी कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य के पशु, स्टेट एनिमल। तो एनिमल जो है वो है बारहसिंगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्वाम डियर। साइंटिफिक जो नेम है उसका है रूसवर्स दुआउ सेली, ठीक है। बारहसिंग को सेल करना है कहाँ, रूस में। तो शॉर्ट फॉर्म आ रहा है बारहसिंगा, बारहसिंग को रूस में सेल करना है, ठीक है। मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कान्हा किस्ली में पाए जाते हैं। अब ये जो राज्य पक्षी है और राज्य के पशु है ये स्टार्टिंग से नहीं थे, जब से स्टेट बना है तब से नहीं थे। इन्हें अनाउंस किया गया था 25th फाउंडेशन डे पर। जब 25th फाउंडेशन डे मना था हमारा 1981 में। कब मना था, 1 नवंबर 1981 में। देखो 1952 से 1981, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आप समझ में, राज्य पक्षी और राज्य पशु कब होता है, 1 नवंबर 1981 से 25th फाउंडेशन डे पर इसको अनाउंस किया गया था। राज्य के नाट्य मतलब ड्रामा कौन सा है, मार्च। मार्च वर्ड जो है वो संस्कृत के लैटिन वर्ड से, संस्कृत के वर्ड से डिराइव हुआ है। संस्कृत वर्ड मंच से डिराइव हुआ है मार्च। इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती है, ढोलक और सारंगी। राज्य के नृत्य कौन सा है, राई। राई कहाँ का राज्य के कहाँ का डांस फॉर्म है, तो बुंदेलखंड का, ठीक है। नेक्स्ट, खेल कौन सा है, राज्य के खेल मलखम्ब है। ये भी स्टार्टिंग से नहीं था, इसको 2013 में डिक्लेयर किया था, 10 अप्रैल 2013 में। इसमें जो जीतता है उसको प्रभाष जोशी सम्मान मिलता है, प्रभाष जोशी सम्मान मिलता है। इसके लिए एक अकेडमी बनी है मलखम्ब अकेडमी, वो है उज्जैन में। राज्य वृक्ष तो मैंने बता ही दिया है, बरगद, इंग्लिश में बैनियन, और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेनगेलेंसिस, ठीक है। राज्य की मछली वो है महाशीर, इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ वाटर, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है इसका टॉरटॉर है, और इसको 2011 में अनाउंस किया था। तो हमने कौन कौन सी ईयर पढ़ लिए, 1981 में पशु पक्षी, 2013 में खेल, 2011 में मछली, ठीक है। क्रॉप तो सोयाबीन है, सोया प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। रिवर,
रिवर यहाँ की जो स्टेट रिवर है वो है नर्मदा। नर्मदा को लाइफलाइन ऑफ एमपी भी कहा जाता है। स्टेट फ्रूट मैंगो। राष्ट्रीय गान सुक्का दाता सबका साथी सबका ये संदेश है। इसको 2010 में अनाउंस किया गया था एज स्टेट सॉन्ग। ठीक है, इसके राइटर कौन थे? महेश श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टाइम जोन के बारे में। देखिए, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एमपी कहाँ पर है? एमपी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इसका मतलब क्या होता है कि इससे क्या पास होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 18 कंट्रीज़ पे से पास होती है, जिसमें से इंडिया भी एक है। इंडिया के 8 स्टेट पे से पास होती है। ठीक है, उन स्टेट में एमपी भी है। एमपी की 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो स्टेट हैं जहाँ पर से ये पास होती है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है जो हम देख लेते हैं। क्या ट्रिक है? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है इसका मतलब है कि वहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। तो हम बोले अरे यार कितना बदतमीज़ी है, इतनी गर्मी क्यों है? तो गर्म चीज़ बदतमीज़। ग से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, ची से आप याद रखो, ची एक जैसा होता है ना, तो ये छत्तीसगढ़। ची से छत्तीसगढ़। जो से झारखंड। ठीक है, सेम साउंड है, छत्तीसगढ़ झारखंड। ब से आता है बंगाल, वेस्ट बंगाल से। त से आता है त्रिपुरा, और ये मिस से आता है मिज़ोरम। ठीक है, तो अब ये ट्रिक समझ में आई है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसमें से भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का एरिया कवर करते हैं और सबसे कम जो है वो राजस्थान का एरिया कवर करती है। अब हम देख लेते हैं कि एमपी में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो पास होती हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है, इस पूरी स्ट्रीट लाइन से होते हुए वो पास होती है। तो देखो, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ऑब्वियसली ये 14 नेम्स है, तो ऐसी डिश तो हमें लर्न होने से रहे। तो इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। इसकी ट्रिक ये है, डीजे अभिषेक वर्मा 323 रूस का। ठीक है, डीजे अभिषेक वर्मा जो है वो 323 रूस नाम की जो एक मिसाइल है उसके हैं। ठीक है, इतना से लर्न करना है, डीजे अभिषेक वर्मा 323 रूस के। ठीक है, अब इसी में हम 14 नेम्स को लर्न कर लेंगे। डी से है दमोह, जे से है जबलपुर, ए से आगरमालवा, बी से भोपाल, वी से विदिशा। ठीक है, के से कटनी। अब ये जो 323 रूस का है, इसकी ट्रिक ये है कि आर 3 बार है, यू 2 बार है, एस 3 बार है। ठीक है, तो यू से तो 2 ही वो डिस्ट्रिक्ट के नाम पड़ते हैं, एक उज्जैन और एक उमरिया। तो ये भी सॉर्ट आउट है। अब हमें देखना है कि आर से 3 क्या है और एस से 3 क्या है। तो आर से जो 3 है वो है राजगढ़, रायसेन, रतलाम। रतलाम से शुरू होता है ना, एमपी में जो आती है तो रतलाम से ही शुरू होती है। राजगढ़, रायसेन, रतलाम। एस से सीहोर, सागर, शहडोल। सीहोर, सागर, शहडोल। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लें। डी से क्या आता है? दमोह, जबलपुर, आगरमालवा, भोपाल, विदिशा। के से कटनी, यू से उज्जैन और उमरिया। ठीक है, अब आर और एस से। आर से 3 नाम क्या होंगे? रायसेन, रतलाम और राजगढ़। एस से 3 नाम सीहोर, सतना और शहडोल। ठीक है, ये ट्रिक याद हो रही है? डीजे अभिषेक वर्मा 323 रूस के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम जोन के बारे में। तो जो टाइम जोन वाली लाइन है वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। कहाँ से? सिंगरौली से। कहाँ पे? 82.5 मिनट पर, 82.5 डिग्री पर सिंगरौली से ही होकर के बस गुजरती है। जिसके कारण क्या होता है कि ईस्टर्न मोस्ट से वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो सनराइज़ का टाइमिंग है वो हाफ एन आवर डिफर होता है। मतलब सिंगरौली में अगर 6 बजे सूरज उग रहा है तो अलीराजपुर में कितने बजे उठेगा? 6:30 बजे उगेगा वो। ठीक है, अब हम इस मैप को थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है इसमें पूरे में वो है छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा छिंदवाड़ा। सबसे छोटा जो है वो है आगरमालवा। ठीक है,
सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, सबसे छोटा आगर मालवा। ठीक है, अगर हम एमपी का सेंटर देखें तो वो है सागर। और अभी हमने पढ़ा था कि एमपी जो है वो इंडिया का सेंटर है। ठीक है, एमपी इंडिया का सेंटर है और एमपी का सेंटर क्या है, सागर। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया का सेंटर देखें तो वो होता है कटनी। ठीक है, कटनी ओवरऑल इंडिया का सेंटर है, सागर एमपी का सेंटर। सबसे छोटा आगर मालवा, सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, सबसे टॉप मोस्ट मुरैना, सबसे नीचे बुरहानपुर। मुरैना में भी चंबल, बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी। सबसे ईस्टर्न सिंगरौली, सिंगरौली में मैकाल पर्वत। और सबसे वेस्टर्न में है अलीराजपुर, अलीराजपुर में राजपीपली हील। ठीक है, अब हम एमपी का थोड़ा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। इसमें देखिए, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, लेकिन पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी राजधानी भोपाल है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजधानी क्या है, जबलपुर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी, क्योंकि क्या होता है कि भोपाल जो सेंटर में आता है, बहुत गर्मी पड़ने लगती है, इसलिए पचमढ़ी थोड़ी ठंडी जगह है, तो गर्मी के टाइम पर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, आर्थिक एवं खेल राजधानी इंदौर। ठीक है, संगीत की राजधानी मैहर, सतना की। ठीक है, लेकिन अब वो मैहर जो है सतना से अलग होकर के अलग ही डिस्ट्रिक्ट बन गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के तौर पर, तो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधानसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो है 230। एक और थी नॉमिनेटेड वाली, लेकिन अब नॉमिनेटेड सीट्स को हटा दिया गया है, तो टोटल सीट्स जो है वो है 230। विधानसभा की सीट 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। ठीक है, आया 230, 20, 230, फिर एक 30 से एक कम, फिर ये 1 से भी एक कम। ठीक है, तो क्या हो गया, विधानसभा में 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11। अब ये जो सीट्स होती हैं ये रिजर्व्ड भी होती हैं। ठीक है, तो विधानसभा में टोटल रिजर्व सीट जो है वो है 82, जिसमें से 35 एससी की है और 47 एसटी की है। 82 टोटल है, 35 47। ठीक है, 35 47। ऐसे कि लोकसभा में भी रिजर्व्ड है, तो 10 सीटें रिजर्व्ड हैं, 4 और 6। ठीक है, 10 कैसे बनते हैं, 4 + 6 = 10 होता है। ठीक, अब ये 4 कौन सी है, देवास, उज्जैन, टीकमगढ़, भिंड। देवास, उज्जैन, टीकमगढ़, भिंड, ये 4 एससी की हैं। एसटी के लिए बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार और रतलाम। रतलाम झाबुआ एक साथ है, थोड़ी इधर इधर, क्योंकि इनकी बहुत सारी सीट्स जो है वो मिक्सड है। तो एससी के लिए देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। एसटी के लिए बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार, रतलाम। देखो, इनमें से ये 3 चीज़ें तो आसपास ही हैं। शहडोल वो आखिरी जगह है जहाँ पे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है, तो बचा गया बैतूल और मंडला। तो कौन कौन सी अब लर्न हो रही है, एसटी की कौन कौन सी हैं, 2 तो पहले देखो, बैतूल और मंडला। फिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लास्ट एमपी से गुजरती है, शहडोल। फिर धार, रतलाम झाबुआ और खरगोन एक साथ। ठीक है, अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पे, 52 है। 52 है, लेकिन अभी 3 और 2020 में डिक्लेयर्ड हो गई है, लेकिन नोटिफाइड नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो 52 + 3 ऐसा कर लेते हैं। अब एमपी कितने स्टेट से जो है अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से ये बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे कम जो है वो गुजरात से। 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करता है, वो कौन सी है, इन जोड़े वाली, झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर तो पूरा ही यहाँ पर आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, मतलब अलीराजपुर आधा जो है वो गुजरात में है और आधा नीचे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अलीराजपुर और झाबुआ आधे आधे, अलीराजपुर और झाबुआ आधे आधे। अलीराजपुर आधा महाराष्ट्र में, आधा गुजरात में। झाबुआ आधा गुजरात में, आधा राजस्थान में। ठीक है, अब जब हम अभी मैप लर्न करेंगे ना तो हमें ये लर्न हो जाएगा कि झाबुआ से लेकर के आधा मुरैना तक ये पूरा राजस्थान है, से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब
10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से हम बॉर्डर शेयर करते हैं अपने, ठीक है। तो देखो, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ठीक है। ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान से शेयर करते हैं। फिर अब एकदम मुरैना से लेकर के सिंगरौली तक के जो आएंगे ये शेयर करते हैं यूपी से। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, ठीक है, सागर, देन टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। 13 जो है वो यूपी से शेयर करते हैं। फिर सिंगरौली से लेकर के बालाघाट तक कहाँ से शेयर करते हैं? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो क्या हो गया है? सिंगरौली तो नहीं है, हाँ सिंगरौली भी है ना, ये वाला पोर्शन। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये अभी सब हमको लर्न हो जाएंगे। जब हम मैप लर्न करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है। बस हमको ये लर्न करना है। जैसे इधर अलीराजपुर, झाबुआ, फिर झाबुआ से मुरैना, फिर मुरैना से सिंगरौली, फिर सिंगरौली से बालाघाट, और बालाघाट से लेकर के इधर फिर अलीराजपुर तक जो है वो महाराष्ट्र से शेयर करते हैं। 2, 10, 13, 7, 9, ठीक है। ये 10 और 9 आमने सामने दिख रहे हैं। 2, 10, 13, 7, 9, ठीक है। अब डिवीज़न देख लेते हैं। 10 डिवीज़न है हमारे वहाँ। कौन कौन से 10 डिवीज़न हैं? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया। जबलपुर, शहडोल और रीवा, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। लर्न करें। इंदौर से शुरू करते हैं। इंदौर के ऊपर उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये तो आसपास के हैं। होशंगाबाद का नाम चेंज करके हो गए नर्मदापुरम। ये 4 आसपास के हो गए, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद। ऊपर है चंबल और ग्वालियर, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर और चंबल। अब इधर साइड देखते हैं। क्रॉस में चल रहे हैं, देखो सागर और शहडोल क्रॉस में हो गए, और जबलपुर और रीवा क्रॉस में हो गए, ठीक है। अब लर्न हुआ कौन कौन से 10 डिवीज़न है? इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद जिसका नाम चेंज हो गया नर्मदापुरम हो गया, भोपाल, ऊपर ग्वालियर और चंबल, फिर है सागर और शहडोल क्रॉस में, रीवा और जबलपुर क्रॉस में। तो ऐसे करके कितने हो गए हैं? ये 10 डिवीज़न है हमारे वहाँ पर, ठीक है। अब डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 313 डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, और जनपद पंचायत भी 313 है, ठीक है। ट्राइबल ब्लॉक कितने हैं? ट्राइबल ब्लॉक जो हैं वो हमारे पास में 89 है, ठीक है। जब हमने वो रिजर्व सीट्स देखी थी वो 82 थी। ट्राइबल ब्लॉक्स 89 है, ठीक है। डेवलपमेंट ब्लॉक जनपद पंचायत 313, ट्राइबल ब्लॉक जो है वो 89, सिटीज़ 476 सिटीज़ है, तहसील 424, 476 सिटी, उससे कम तहसील 424, ग्राम पंचायत ओवरऑल हमें तो याद रखना बस 22,000 है, नगर निगम 16 है, नगर पालिका सेंचुरी करने में 1 पॉइंट रह गया बस, नगर निगम पालिका परिषद 1699 293, ठीक है। ऐसे फन से ट्रक वर्ग में याद रखना है। नगर निगम कितने हैं? 16, नगर पालिका में स्कोर में 1 पॉइंट रह गया उसका 99, नगर परिषद 293, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 323 पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 336 लोग रहते हैं, ठीक है। ये 17th है इन रैंक, इंडिया में इसकी रैंक कितनी है? 17th है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? भोपाल में, ऑब्वियसली वो क्या है? कैपिटल है, ठीक है। और सबसे कम है डिंडोरी। एससी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंदौर में है और सबसे कम उज्जैन में, आसपास के ही है। एससी इंदौर में सबसे ज़्यादा है और उज्जैन में सबसे कम। इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो मैक्सिमम है उज्जैन में फिर तो, और मिनिमम है झाबुआ में, ठीक है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखिए तो इंदौर में सबसे ज़्यादा है एससी है और उज्जैन में सबसे कम है, लेकिन उल्टा ही हो जाता है जब हम परसेंटेज वाइज में देखते हैं।
उज्जैन में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं और झाबुआ में सबसे कम हो जाते हैं। एसटी की पॉपुलेशन देखें तो चाहे पॉपुलेशन बेस पे देखें, मतलब नंबर बेस पे देखें, या फिर हम परसेंटेज बेस पे देखें, ठीक है, दोनों में सबसे कम जो है वो भिंड में, और ज़्यादा पॉपुलेशन बेस धार में है, और इन परसेंटेज अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा एसटी हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो देखें तो 931 पर 1000 बॉयज़ पे 931 गर्ल्स है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालाघाट में। तो बालाघाट जो है वो नर्मदा वहाँ से गुजरती, मतलब क्या हो गया, एक पूजनीय स्थान है, वहाँ पे लड़कियों को बलि नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा लर्न करने के लिए कि वहाँ पे लड़कियों को बलि नहीं चढ़ाते, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं। और भिंड में क्या है, भिंड इतना एडुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे लड़कियों को मारना, लड़कियाँ ना करना, अबॉर्शन लड़कियों का, वो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा बालाघाट, सबसे कम भिंड। अब इंडिया में देखते हैं एमपी की क्या पोजीशन है। सेक्स रेशियो में 20th है और चाइल्ड सेक्स रेशियो में 21 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी अगर हम देखें मैक्सिमम तो अलीराजपुर में है, ठीक है, मतलब वहाँ पे लड़का लड़के ऑलमोस्ट सेम है। और मिनिमम है मुरैना में। मुरैना क्या बोलते हैं, मोर, वी वांट मोर चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। लिटरेसी रेट में हम 28 नंबर में, 20, 21, 28, लिटरेसी 28 है। परसेंटेज वाइज देखें तो 68.32 परसेंटेज है, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की वजह वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लोएस्ट अलीराजपुर में, वहाँ पे एसटी लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कम पढ़ाई लिखाई है। ऐसा करके हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है।